वेलकम टू हमारा स्टडी पार्टनर। तो आज इस वीडियो में आपको कक्षा 11वीं का राजनीतिक विज्ञान अध्याय 8 स्थानीय शासन पढ़ाया जाएगा। सबसे पहले तो आपको एक बात बता दूं, ये एक शॉर्ट समरी रिवीजन है। तो इसमें संपूर्ण जो चैप्टर है उसके मेन की पॉइंट्स हैं वो इसमें आपको मिलेंगे जानने को। बहुत ही आसान भाषा में बताया गया है इसमें। तो एग्ज़ाम के लिए अगर आप रिवीजन कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत अच्छी होने वाली है। इससे आपको चैप्टर में क्या है सब जानने को मिल जाएगा। अगर आपने कुछ भी नहीं पढ़ा ना तो ये आपके लिए एक इन्फॉर्मेशन है, ठीक है। तो चलिए चैप्टर की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देखते हैं प्रस्तावना, यानी जो स्थानीय शासन है उसकी प्रस्तावना क्या है। चलिए, स्थानीय शासन लोकतंत्र का आधार है। यह नागरिकों को अपने स्थानीय मुद्दों पर निर्णय लेने का अवसर प्रदान करता है जिससे वे सीधे शासन में भाग ले सकें। जो स्थानीय शासन है आपका, ये क्या है, एक लोकतंत्र का आधार है। यानी हर व्यक्ति क्या है, स्टेट गवर्नमेंट तक, सेंट्रल गवर्नमेंट तक नहीं पहुंच सकता, ठीक है। तो एक उनकी एक क्या स्थान, जिस स्थान पर वो रहते हैं ना वहां पर एक स्थानीय शासन होता है। जैसे ग्राम पंचायत हो गई, पंचायत हो गई, ठीक है। तो ये क्या होती है, उनके लोकतंत्र का आधार होती है। और ये क्या करती है, नागरिकों को अपने स्थानीय मुद्दे, जो उनके मुद्दे होते हैं, छोटे मोटे मुद्दे जो स्थानीय क्षेत्रों में होते रहते हैं अक्सर, उन पर क्या करती है, निर्णय लेने का अवसर प्रदान करती है जिससे क्या है, सीधे क्या है, शासन की व्यवस्था में भाग ले सकते हैं। समझे? तो आपकी ये प्रस्तावना हो गई। तो अब आगे देखिए, स्थानीय शासन की परिभाषा। जो स्थानीय शासन की परिभाषा है वो क्या होती है कि स्थानीय शासन का अर्थ है स्थानीय स्तर पर प्रशासन की व्यवस्था जिसे में ग्राम पंचायत और नगर पालिका जैसे निकाय शामिल होते हैं। यह प्रशासनिक ढांचा ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में कार्य करता है। वैसे आज दीपावली है इसलिए थोड़े बम फूट रहे हैं, पटाखे छुड़ाए जा रहे हैं, तो इसको इग्नोर करके अपने चैप्टर पे ध्यान दीजिएगा। हम पढ़ रहे थे स्थानीय शासन की परिभाषा। स्थानीय शासन क्या है कि स्थानीय क्षेत्रों में जो क्या है प्रशासन की व्यवस्था होती है उसे स्थानीय शासन कहा जाता है, ठीक है। जिसमें कौन कौन शामिल होता है, ग्राम पंचायत शामिल होती है, पंचायत शामिल होती है, नगर पालिका शामिल होती है। ये सब क्या इसमें शामिल होते हैं और एक स्थानीय प्रशासन का निर्माण करते हैं। और यह प्रशासन की जो ढांचा है वो ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में पाया जाता है, ठीक है। वो क्या, ग्रामीण क्षेत्रों में कुछ ज्यादा पाया जाता है क्योंकि वहां पर पंचायत बहुत होती है। शहरों में फिर भी इतनी नहीं होती, लेकिन वहां पर बहुत होती है, अधिक वहीं पे की जाती है, ठीक है। आगे देखिए, भारतीय संविधान में स्थानीय शासन के बारे में जो बताया गया है वो इस पॉइंट में है कि भारतीय संविधान में स्थानीय शासन को किस प्रकार दिखाया गया है। पहले तो स्थानीय शासन में 73वां संशोधन हुआ था जो कि 1992 में हुआ था। यह संशोधन किस लिए किया गया था, यह ग्राम पंचायतों को संवैधानिक मान्यता देता है। इसमें पंचायतों की संरचना, कार्य और चुनावी प्रक्रिया को स्पष्ट किया गया है। जो ये संशोधन है, 73वां संशोधन है, वो क्या है, ये क्या है, पंचायत को संवैधानिक मान्यता प्रदान करता है। इसमें क्या है, पंचायत की जो संरचना है, यानी पंचायत में कौन कौन शामिल है, ठीक है। संरचना मतलब कौन कौन शामिल होकर वो पंचायत बनी है, उसमें क्या है, उसे संरचना कहते हैं, ठीक है। और क्या है, उसके कार्य और चुनावी प्रक्रिया जो होती है, किस प्रकार उसमें मतदान होता है, उन सबको क्या किया है 73वें संशोधन में स्पष्ट रूप से निरूपित किया गया है, ठीक है। अब 74वां संशोधन वो भी 1992 में हुआ था, ठीक है। तो यह क्या है, शहरी स्थानीय निकायों जैसे नगर पालिका और नगर निगम के लिए कानूनी आधार पर प्रदान करता है, ठीक है। जो ये 74वां संशोधन है ये क्या है, शहर की नगर पालिका और नगर निगम के लिए कानून बनाए गए थे जो इनको कानूनी आधार प्रदान करता है। जो कानूनी आधार होते हैं जैसे नगर पालिका के हो गए, नगर निगम के हो गए, वही इनको प्रदान किए जाते हैं 74वें संशोधन के अकॉर्डिंग, ठीक है। अब आगे देखिए, स्थानीय शासन की संरचना। संरचना है जो स्थानीय शासन वो कैसी है। पहले तो इसमें आते हैं दो शासन आते हैं, एक तो ग्रामीण शासन और क्या है दूसरा शहरी शासन। तो हम पढ़ेंगे पहले ग्रामीण स्थानीय शासन। इसमें क्या होता है, ग्राम पंचायत होती है, ठीक है।
यह गांव के सबसे छोटे स्तर की शासन इकाई है। इसमें सरपंच और पंच होते हैं जो स्थानीय विकास और सेवाओं का प्रबंधन करते हैं। ये क्या है, एक बहुत छोटे स्तर पर होने वाली शासन प्रक्रिया है ग्राम पंचायत जो है। और क्या है, इसमें सरपंच होता है यानी एक हेड होता है, और क्या होते हैं, पांच आदमी होते हैं, ठीक है, मानी उसे पंच कहा जाता है, ठीक है, जो क्या करते हैं, स्थानीय विकास और सेवाओं का क्या करते हैं, प्रबंधन करते हैं और स्थानीय स्थानीय क्षेत्रों में होने वाले मुद्दों पर एक्शन लेते हैं। अब दूसरा आ गया शहरी शहरी स्थानीय प्रशासन, ठीक है। इसमें क्या आती है, नगर पालिका हो गई और नगर निगम हो गई, यानी जो हमारे छोटे शहर होते हैं उनमें क्या करती है, नगर पालिका कार्य करती है, और जो हमारे बड़े शहर होते हैं उनमें क्या करती है, नगर निगम कार्य करती है। इसमें मेयर, पार्षद और क्या होते हैं, जितने भी हमारे मंत्री टाइप होते हैं, ये सब इसमें आ जाते हैं, ठीक है, जो शहरी विकास और प्रशासन के लिए जिम्मेदार होते हैं, ठीक है। इसमें क्या होते हैं, मेयर शामिल होते हैं, पार्षद जैसे शामिल होते हैं, जो क्या कहते हैं, शहरी विकास और प्रशासन के लिए जिम्मेदार होते हैं। समझ में आ गया आपको? चलिए आगे देखते हैं। कार्य और जिम्मेदारी, यानी स्थानीय शासन के पास कौन कौन से कार्य होते हैं और कौन कौन सी जिम्मेदारियां होती है, ठीक है। पहला, बुनियादी सेवाएं प्रदान करना, जैसे स्वच्छ जल हो गया, सड़कें हुई, स्वच्छता हो गई, और क्या है, एक स्वास्थ्य सेवा प्रदान करना। ये क्या है, बुनियादी सेवाएं जो होती है वो स्थानीय शासन की जिम्मेदारियां होती है, वे उनका कार्य होता है, ठीक है। और शिक्षा का प्रबंध करना, सामाजिक कल्याण योजनाओं का कार्यान्वयन करना, यानी जो सामाजिक कल्याण योजनाएं है वो नागरिकों है जो उनके क्षेत्र के वहां तक पहुंच पा रहे कि नहीं पहुंच पा रही, यह सुनिश्चित करना भी उनका कार्य होता है, ठीक है, और उनको पहुंचाना भी उनका कार्य होता है। आगे देखिए, इसकी चुनावी प्रक्रिया देखिए। छठा पॉइंट है इसकी चुनावी प्रक्रिया। स्थानीय निकायों के चुनाव नियमित रूप से होते हैं, जिसमें नागरिक अपने प्रतिनिधियों का चयन कर सकते हैं। यह प्रक्रिया लोकतंत्र को मजबूत बनाती है और नागरिकों की भागीदारी को बढ़ावा देती है। यानी जो स्थानीय निकायों के चुनाव है ना, यानी सरपंच और पंच जो चुने जाते हैं ना, वो क्या है, स्थानीय क्षेत्र के जो लोग होते हैं उनके द्वारा ही चुने जाते हैं। इस प्रकार क्या है, बस यानी समक्ष रूप से क्या करते हैं, प्रशासन में भाग ले पाते हैं। यह प्रक्रिया क्या है, लोकतंत्र को मजबूत बनाती है, और क्या है, नागरिकों की भागीदारी भी कोई बढ़ावा देती है, बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं ना वो। आगे देखिए, अब ये देखिए स्थानीय शासन के समक्ष क्या है, चुनौतियां क्या क्या आई है। स्थानीय शासन को चुनौतियों का सामना करना पड़ा है, और वो क्या क्या चुनौतियां हैं, ये देखिए। धन की कमी, अब स्थानीय क्षेत्रों में छोटे स्तर पर प्रशासन किया जाता है तो वहाँ क्या है, धन की बहुत कमी है। जैसे विकास कार्यों के लिए आवश्यक धन की उपलब्धता की कमी। अब विकास, स्थानीय क्षेत्र है तो विकास होना तो बहुत जरूरी है वहां पर, लेकिन क्या है, विकास कार्य अगर वहां पे किए जाए तो उनके लिए धन उपलब्ध नहीं है। दूसरी कमी देखिए, प्रशासनिक बाधाएं, यानी प्रशासन में आने वाली बाधाएं, यानी स्थानीय निकायों को कार्य करने में विभिन्न प्रकार की कानूनी और प्रशासनिक चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, ठीक है। अब क्या है कि जो ग्राम पंचायत होती है उनके क्या करते हैं, वो कई फैसले कानून के खिलाफ ले लेती है। मतलब कानून ये नहीं कहता कि ये फैसले लिए जाए, लेकिन वो क्या करती है, कई फैसले कैसे ले लेती है जो कानून के विपरीत होते हैं, और उन्हें फिर क्या करना पड़ता है, प्रशासनिक चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। अब तीसरी देखिए चुनौती क्या है, नागरिक जागरूकता। जो तीसरी चुनौती है इसकी नागरिक जागरूकता, उसमें क्या है, नागरिकों में स्थानीय शासन के प्रति जागरूकता की कमी है। आजकल तो थोड़ा कुछ हो जाए सब कोर्ट में चले जाते हैं, ठीक है, क्या करते हैं, प्रशासन और स्थानीय शासन में कोई इंफॉर्मेशन नहीं देते वहां पर, ठीक है। तो नागरिकों में क्या करते हैं, स्थानीय शासन है उसकी जागरूकता होना बहुत ही जरूरी है, ताकि अगर वहीं पे मसला सुलझ जाए तो हमें आगे कार्रवाई करने की आवश्यकता ना पड़े। आगे देखिए चैप्टर का निष्कर्ष, इस पाठ का निष्कर्ष देखिए। स्थानीय शासन लोकतंत्र का महत्वपूर्ण हिस्सा है जो नागरिकों को उसकी समस्याओं का समाधान करने और विकास में भागीदारी का अवसर प्रदान करता है। इसे मजबूत करने के लिए आवश्यक है कि नागरिक सक्रिय रहें और स्थानीय निकायों के कार्यों में भाग लें। अब क्या है, स्थानीय शासन आपको क्या बताया गया है कि लोकतंत्र का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। जैसे हमारे देश के जो नागरिक है वो लोकतंत्र के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है।
वैसे क्या है, स्थानीय शासन भी लोकतंत्र के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जो क्या करता है, नागरिकों को उनकी समस्याओं का समाधान करने और विकास में भागीदारी करने का पूर्ण अवसर प्रदान करता है। इसे मजबूत करने के लिए क्या चीज है कि नागरिक है हमारे देश के, उनको सक्रिय रहना बहुत इंपॉर्टेंट है, उनका सक्रिय रहना बहुत इंपॉर्टेंट है। और स्थानीय निकाय के कार्यों में भाग लेना है, स्थानीय क्षेत्रों में जो कार्य हो रहे हैं और उसमें बढ़ चढ़कर भाग लेना ही क्या करता है, उनको जागरूकता प्रदान करता है। चलिए, ये चैप्टर आपका एंड हो गया। यदि आपको और किसी अधिक विवरण या किसी विषय पर विशेष जानकारी चाहिए तो कृपया हमें कमेंट में बताएं। Thank you for watching my video. Like, share and subscribe my channel for more videos.